आज का संदेश, संसार चलाना कितना कठिन काम है यह सभी को जरूर महसूस होता है। हम लोग घर के पुरुषों को बहुत सम्मान नहीं देते, पर वे तो घर के सर्वश्रेष्ठ हैं। स्त्रियां उनकी कमाई पर या तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं या तो नरक भी। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को समझते हुए घर को सुदृढ़ता पूर्वक चलाते हैं, वही घर कलयुग में मंदिर है। हमेशा बच्चों को अच्छा ज्ञान दें, उनके सामने कभी किसी की निंदा चर्चा ना करें एवं सबको सम्मान देना सिखावे। परिवार में पिता का स्थान बहुत ऊंचा होता है। वह परिवार के सबसे सम्मानित सदस्य होते हैं। वह परिवार के लिए सबसे अधिक कष्ट उठाते हैं और सब प्रकार का कष्ट सहन करते सभी सदस्यों को सुख सुविधा देने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं और अंत में सारी संपत्ति पति बच्चों को देकर चले जाते हैं। क्या इस बात का हम लोग कभी विचार करते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें लगता है सब मेरा किया हुआ है। मनुष्य जन्म मिला है तो सत्वगुण को ग्रहण करो। हमें ब्रह्म दीक्षा मिली है तो ऐसी चीजें जो पहले किसी किसी को ही मिल पाती थी। गुरु का स्पर्श मिला है, रोज अच्छी अच्छी बातें को सुनने को मिलती है, पर इससे हम सब भाई बहन कितने अच्छे बन पाए ये हम खुद जानते हैं। किसी के कहने से कोई अच्छा या बुरा नहीं बनता। इसलिए प्रिय प्रिय भाई बहनों से मैं यही निवेदन करता हूं कि साधन कभी न छोड़े। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। खासकर मैं अपनी बहनों को यह कहना चाहती हूँ कि अपने घर को सुसज्जित रखें, प्रेम पूर्वक रहें, घर के बड़ों को आदर सम्मान जरूर दें। अब इस उम्र में उनको और क्या चाहिए, मैं आपको यह बता रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग खराब हैं। आप सारी बहनें बहुत अच्छी हैं, पर मैं चाहती हूँ कि बाबा का परिवार ऐसा बने कि देखने वाले देखते रह जाए। मैं आप सबसे बहुत स्नेह करती हूँ, इसलिए कुछ अच्छे विचार साझा कर रही हूँ। जिसका हृदय कोमल और सरल हो, लक्ष्मी उसी के पास जाती है। जिसकी इच्छाएं बहुत कम है, वही विशेष आदर उदार बन सकता है। जिसकी दृष्टि सुधरे, उसकी सृष्टि बदल जाती है। जिसके दर्शन से स्वभाव बदल जाए, वही ईश्वर है। जिसके पास लक्ष्मी हो, उसे चारों ओर नजर रखनी चाहिए और सबका दुख दूर करना चाहिए। इन्हें कि लक्ष्मी हो गया तो रूम में बंद हो गया। जिस घर में कलर है, उस घर में रहने वालों को ज्ञानामृत और मातृ रूप अमृत नहीं मिलता। जिस दिन घर में झगड़ा हो जाए, उस दिन घर से बाहर नहीं जाना। घर छोड़ने पर बाहर भी सुख नहीं मिलेगा। जिस दिन जीवन की समाप्ति, उसी दिन सेवा की समाप्ति। भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन के अंतिम दिन तक नियमित जप सेवा कीर्तन करता रहूं। उसके बाद काल आए तो आए। जिस दिन तीर्थ में जाओ, उस दिन वहां उपवास करो। ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, अपमान करने से तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाता है। आप सबका मंगल हो। माँ। जीवन का रूटीन हो गया, क्या करना है, किस समय में क्या करना है, कितने बजे कौन से टीचर आपका क्लास लेंगे, ये है इसमें। सारा चीज निर्भर करता है विचार। अगर आपको अभी निकले और आपको देख के लगा कि इसके पाँव में चप्पल नहीं है, अपना चप्पल उतार के, मेरा अनुभव है, पढ़ी हुई बात नहीं बता, आप दे दीजिए, आपको कोई आप देके जाए, और ऐसा व्यक्ति देके जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। गर्मी में बाबा छाता बांटते, उन्होंने उसकी पीड़ा को अपने अंदर महसूस, इतनी संवेदना आई का सिर्फ एक चीज से, साधन। साधन सिर्फ भगवान से नहीं मिला, आपको सेंसिटिव बनाता है, आपको संवेदनशील बनाता है, आपको प्रेमी बनाता है, आपको देना सिखाता है, आप दाता बनते हैं। इसलिए बांटिए, प्रेम बांटिए, दान कीजिए। अब दीजिए तो इतना आएगा ना कि आप रख नहीं पाइएगा। ये मतलब मेरी देखी हुई चीज में होता है। हमको आता क्या जो हम पढ़े, हमको पढ़ते लिखते भी कम, लेकिन ये देखी हुई चीज बता रहा हूं कि आप दीजिए, वो आएगा। बहुत गौरी छोटी थी तो एक बार पूछी थी,
बाबा दिन भर में पूरा फ्रिज भर जाता है और आपके सोने के पहले पूरा खाली हो जाता है, तो कल का चिंता आप नहीं करते? बोलता है, नहीं कल का नहीं। बोले क्यों? लेकिन जो मालिक भक्त भेजता है वही मालिक उसके प्रसाद का व्यवस्था भी भेजता है, और उसके पहले प्रसाद आता है, बाद में नहीं। और जो हम सोचते हैं वही आता है। तो मालिक आपका, भगवान आपका कैसे सुनते? हमने कुछ नहीं, वो जो काम दिए हम करते हैं, मालिक हमारा सुनते हैं। छोटा बच्चा, बहुत छोटे, स्कूल में 7th 8th में रही होगी उस वक्त की बात है। तो यही असल में जीवन का सूत्र है। आप जिस दिन निर्भर हो जाते हैं कि अब नाथ न कुछ चाहिए मुझे, उस दिन आपके जीवन नैया का पतवार उनके हाथ में चला गया। बोलने का बोल देते हैं, जो होगा भगवान दिखा जाए, लेकिन करते कहाँ? फिर तो अपना दिमाग लगा ही देते। और जो, और इस दिमाग में सिवाय गंदगी का कुछ नहीं, क्योंकि ये क्रियाशील नहीं। फसल तो तब उगेगा ना जब हम क्रियाशील हों, मननशील हों, विचारवान हों। और वो होगा कैसे? एकमात्र उपाय साधन करने से। मेरे आपके करने से कुछ न हो रहा है न होगा। जब हम नहीं थे तो भी ये संसार था, कल हम नहीं होंगे तो भी ये संसार होगा। बीच का समय हमको मिला है, तो इसको उत्सव बना लीजिए। उपद्रव क्यों करना? केस मुकदमा निंदा शिकायत में क्यों बिता? अगर हम अध्ययन की आदत नहीं डालेंगे तो दिमाग ढलान की तरफ जाए। साधु संत जो एक एक महीना तक उपवास में रह के साधना करता है, और जब साधना से उठता है तो माला लेके बैठ जाता है। सोचिए, साल भर मन को साध के रखा, सेकंड नहीं लगता माला पकड़ लेते। क्यों? क्योंकि मन वहां से भी भागता। वो तो उतना किया तो नहीं, तो हम लोग की क्या हस्ती है? सोचने की चीज है। जीवन के हर पल को उत्सव बनाना होगा। अब प्रश्न उठता है कि हर पल को उत्सव कैसे बनाए? जय राम श्री, जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलते रहिए। आप मन ही मन पढ़ते रहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे पढ़ते रहिए, जय गुरु करते रहिए। जो अच्छा लगे मन ही मन चलने दीजिए, बाकी काम चलने दीजिए। आपका हर पल उत्सव बने। अब मैं आपको एक बात बताऊं, श्री रामचंद्र जी का दिन दोपहर के 12 बजे हुआ है ना। श्री कृष्ण का जन्म रात में 12 बजे। 12 बड़ा कॉमन है। कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों? राम जी मर्यादा में रहते कैसे हैं ये सिखाते हैं, और कृष्ण जी मर्यादा में रखते कैसे हैं ये सिखाते हैं। और उसके लिए साम दंड भेद नीति सब जायज है। अगर आप किसी को संचालित करना है, खुद को, घर को, परिवार को, ऑफिस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, तो आपको हर चीजें अपनानी पड़ेगी। उसका एक लिमिट है, वो लिमिट आप तय कीजिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और इसका भेद ये है कि दिन के 12 बजे लोग नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, खेती में, मतलब अर्थोपार्जन में लगा रहता है। तो उस वक्त आप भगवान को भूल नहीं जाइए। उस वक्त भी आपको उत्सव करना है। क्या करना? जय राम जय राम जय जय, उत्सव है। आप उस वक्त याद करते हैं। और कृष्ण जी रात के 12 बजे है तो वो काम का समय है, और काम के समय में भी आप भगवान को नहीं भूलिए। इसलिए वो 12 बजे जन्म है, उस समय भी आपको उत्सव मनाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जीवन का बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है, और जिसने इस सार को समझ लिया उतर गया। हमारे गांव में एक चाचा जी रहते थे, गुजर गए। उनका कॉमन वर्ड था हे राम। बात बात में हे राम, कोई काम नहीं भी है तो हे राम, वो चल रहा था। और जिस दिन मृत्यु हुई, हे राम बोले और प्राण निकल गया, तो राम जी को चले गए। जीवन में बहुत कष्ट दे, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं। क्यों नहीं हुआ? हे राम। तो नाम में शक्ति है, उससे ज्यादा आपके जप में शक्ति है, आपके विचार में शक्ति है, आपकी सोच में शक्ति है। लेकिन सब की शुरुआत एक जगह से करनी हो, और वो जगह है साधना। जो 6 प्रतिज्ञाएं बाबा ने दिलाई, उसको मनन कीजिए। तो नित्य साधन करेंगे,
यह साधन किसी को नहीं बतलाएंगे। नित्य गीता पाठ करेंगे, पर स्त्री को माता के समान समझे, अपने को सबसे छोटा समझे। होता क्या है उल्टा, अपने को सबसे बड़ा। हम फलना घर से, फलना के बेटा, फलना के पुत्र, तो रहो ना भाई, तुमसे किसी को कुछ मिलना है? आपके खानदान में कौन क्या था इससे अब क्या ले? आप सामने है ना, आप क्या है, आपका वजूद क्या है। अपना वजूद ऐसा बनाइए कि लोग बुराई तो कर सके लेकिन छोड़ ना सके। जहां खड़े हो, जहां जाइए, लोग आपका इंतजार करें। जब बोलिए तो लोग साइलेंटली आपको सुने। उसके लिए क्या होगा? गंभीर बनना, पढ़ना होगा। अब पढ़ने में तो मन है नहीं, जब आदत तो मन लगेगा कैसे? उसके लिए साधन करनी पड़ेगी। विचार जब बनने लगेगा तो पढ़ाई भी अच्छा लगेगा। आप कोई भी विषय उठा के पढ़िए। ये नहीं कहता हूँ कि रामायण गीता पढ़ना चाहिए, निश्चित पढ़ना चाहिए। एक बार में सबको मन तो नहीं लग सकता, लेकिन जो विषय अच्छा लगता है वही पढ़िए। सीखने की बात तो हर जगह है। खेल कूद पढ़िए, वहां मेहनत सीखिए, डेडिकेशन सीखिए। वहां पे पॉलिटिक्स देखिए तो देखिए कितना दिमाग से अपना पार्टी चला, मन क्रियाशील होता है उसका। फिल्मी दुनिया पढ़िए कि सारा लाइमलाइट परिवार को छोड़ के उन लोगों को एंटरटेन करने में लगा। सीखने का चीज हर जगह डिपेंड करता है कि हम उसको लेते कैसे। तो करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बिना चले नहीं पहुंच। अभी चकाई होके आया है, जिस दिन 17 तारीख को गए थे, ज्यादा टेम्परेचर नहीं था, 46.5 डिग्री, मात्र 46.5 डिग्री। भट्टी था वहां। हॉल में घुसे, प्रणाम किया और अगले गेट से निकल गए। बोला बाबा तो गए, तो कूलर वूलर काफी मंगा दिए, तो फिर थोड़ा सा उसके बाद भी एकदम नल चल रहा था लगातार। ये स्थिति। रात में थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, अगले दिन तो खैर थोड़ा अच्छा मौसम था, तो जान बच गए। नहीं तो पिछले बार हो गए तो मेरी तबीयत खराब हो गई। और बाबा भी ऐसे मौसम में किए हैं। जब बाबा साधन करते थे तो वहां पानी पड़ता था, और वहां का लोग पूछता है कि सग नहीं होगा, तब हम लोग बीज खरीदे और अच्छा बारिश हुआ। बाबा दिखाते हैं कि हम हैं, कहीं गए नहीं है। हमारा विश्वास कमजोर है, उनको शरीर में ढूंढता है, शरीर रूप तो थे ही नहीं। करना क्या है? कहीं से तो शुरुआत करें। तो कहता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। बस आप साधन करना शुरू कीजिए। सुबह उठ के माता पिता को, जो बड़े हैं घर में, उनको प्रणाम कीजिए, तुलसी में जल दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। बिना बोले आप देखिए आपका बेटा भी करना। आप सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम कीजिए, आपकी पत्नी भी करेगी, आपका बेटा करेगा, आपका पोता सब करेगा। लेकिन कीजिए तो सही। विनम्रता वहीं से मिलेगी। उसके लिए बहुत रामायण गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां मिठास है वो चीज डालना पड़ेगा आपको। मीठा खाना है तो गुड़ तो लेना पड़ेगा। गुड़ वही है, रस वही है। तो मैं लिख के दे सकता हूँ, जिसने किया उसका जीवन बदला। वो हिम्मत वही से, ताकत वही से। और अंत में सबसे इतना ही कहूंगा कि बिना किए कुछ मिलेगा नहीं, बिना दान दिए कुछ आएगा नहीं, और बिना विचार के इंसान से भेंट नहीं होगा, तो भगवान तो बहुत दूर है। और यदि भगवान से मिलना चाहते हैं तो आपके आसपास जो रहते हैं, आप उनकी इज्जत करना चाहिए। भगवान उसी रूप में आपको मिले, और वो आनंद दे के जाएंगे जिसकी आपको तलाश है। साधन कीजिए, गीता पाठ कीजिए और मननशील रहिए। और सबसे बड़ी बात, पूरी संघ हो रहा है, आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना नाम और अपना जो उसका जो सहयोग राशि है, तो चिट्ठी में कल से परसों तक मैं सबको भेज दूंगा। उस अकाउंट में डालना शुरू कीजिए, नाम डालिए, ताकि आगे की व्यवस्था और बढ़ाई जा सके, और हमें ये पता लग सके कि हमने जो व्यवस्था किया उसको और कितना आगे बढ़ाना है, ताकि आप सबको तकलीफ ना हो। मेरी प्रायोरिटी यही है, और बाबा का भी यही था। मेरा क्या है, तेरा तुझको अर्पण, तू जाने, मालिक जाने, तू जाने, तेरा काम जाने। अब सबका कल्याण हो। जय गुरु।